बस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में की समीक्षा बैठक में ना पहुंचने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश। डिप्टी का बयान, गौशालाओं में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, जिला स्तर पर हो सकेगी निगरानी। जनपद में लगातार हो रही चोरियों को डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को जल्द खुलासे के दिए निर्देश। अखिलेश यादव पर कहा तंज, कहा अखिलेश यादव ज्ञान ना दें, कन्नौज की कोई समस्या हो है तो बताएं, उसका समाधान हम लोग करेंगे। अखिलेश यादव सत्ता वियोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, फर्जी पीडीए की बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम। अखिलेश यादव का 2047 तक सत्ता में आने का सपना अधूरा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य एक एक भ्रष्टाचारी को खोज कर निकालेंगे, एक के पाई वसूल कर आम आदमी की भलाई के लिए खर्च करेंगे। समीक्षा में कई शिकायतें आई, बिजली विभाग की कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग, कुछ स्टेट हाईवे, जनपद के जो मुख्य मार्ग हैं उनसे संबंधित शिकायतें आई हैं। तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, इसको लेकर के भी आवश्यक निर्देश आज यहाँ पर दिए गए हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसमें हर घर नल से जल पहुंचाने का भी है। जनपद की समीक्षा में ये पाया गया कि 128 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां हर घर नल से जल पहुंचाने का काम पूरा किया गया, लेकिन यहाँ शिकायतें मिली कि हर घर नल से जल नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए सभी 128 ग्राम सभाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का काम या जनपद स्तर के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। बिजली की समस्या को लेकर के शिकायतें आई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी बिजली आती नहीं थी, भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं, लेकिन कुछ अधिकारियों की, कर्मचारियों की लापरवाही से कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद उन्हें समय से बदला नहीं गया। जो शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपलब्ध करानी है, उसमें कई जगह फॉल्ट के कारण से उतनी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसे तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए। लेकिन जब जनपदों में हम जाते हैं तो यहाँ स्पष्ट आज निर्देश दिया गया है कि जब हमारे तहसील, हमारे थाने, हमारे ब्लॉक अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करेंगे तो जिले में समस्याएं नहीं आएंगी, और जिले के अफसर अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन करेंगे तो प्रदेश में समस्या नहीं रहेगी। और आज यह भी निर्देश दिया गया कि जो अधिकारी आज की बैठक के लिए सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं, उनका एक दिन का वेतन काट देने का कार्य होगा। श्री अखिलेश यादव जी तो सत्ता वियोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, फर्जी पीडीए की बात कर रहे हैं। उनके शासनकाल में अगर गुंडे और अपराधी खुला घूम रहे थे और आज उन पर कार्रवाई हो रही है तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का 2047 तक सत्ता में आने का स्वप्न अधूरा रहेगा। ये जरूर मैं बस्ती की धरती से, वशिष्ठ जी की धरती है, ये यहाँ से कह करके जाए। अखिलेश जी सर आपको टारगेट करते हुए कहते हैं कि वो उप नहीं चुप हैं और अब वो अपने विभाग का बजट नहीं बढ़वा सकते हैं, तो बाकी उत्तर प्रदेश का क्या विकास करेंगे? अखिलेश जी यादव जी ज्ञान न दें, वो अभी संसद के माननीय सदस्य हैं। कोई कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की समस्या है तो वो बताएं, उसका समाधान हम लोग करेंगे। लेकिन उनको कन्नौज की तो चिंता है नहीं, उत्तर प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। सर भ्रष्टाचार में ये बता दीजिए कि ठोस कार्रवाई बीजेपी कब करेंगे? मेरे भाई श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2000 की सम्मान निधि भेजते हैं, पूरी 2000 पहुंचता है, 100%। अभी जो नीचे कहीं पर भी लीकेज है, एक एक भ्रष्टाचारी को खोज निकालेंगे, एक एक पाई भ्रष्टाचार की कमाई जिसके पास है वसूल करके गरीब की भलाई में, देश की भलाई में, प्रदेश की भलाई में, नौजवानों की भलाई। सर अब तो चुनाव आने वाला है, उसके बाद अब कब तक निकालेंगे आप? चुनाव आने वाला है, कब तक भ्रष्टाचार? जब तक एक एक पाई निकालने नहीं जाए तब तक चलता है।